हेलो हेलो। बोले संत सेवालाल जी महाराज की, अहिल्या महारानी की, सभी संत समाज की। अभी अभी हमारे बीच संत गोपाल चैतन्य महाराज जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का। हमारे सोचने का अंत जहां होता है, वहां से संत की यात्रा चालू होती है। ये परमात्मा की कृपा। हमारी दायरे सीमित हो सकते हैं, इसलिए हमारी सीमाएं हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की, संतों की, उनकी सोचने की सीमा नहीं होती। तो देवता और मनुष्य के बीच में जो विद्यमान होते हैं वो सभी संत होते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे अपने सनातन धर्म की विशेषता है। अभी इस मंच पर मैं संत सेवालाल जी महाराज के वंशज धर्म गुरु श्री संत शेखर महाराज जी काशी तीर्थ क्षेत्र पोहरी के भी आए हैं। आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके प्रणाम करें अपने महाराज जी को। संत विष्णु बापू जी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आपको भी प्रणाम करता हूं महाराज जी। संत सुखदेव चैतन्य महाराज ओंकारेश्वर से, आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, जोरदार अभिनंदन करो माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय बड़े भाई साहब का। और सम आदरणीय तुलसी भैया, जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने कोई भी भगवान का भोग लगे और तुलसी दल नहीं डले तो पूजा नहीं मानी जाती। और हमारा सौभाग्य है, हमारे सभी प्रकार के भावनाओं के पुष्प जब अर्पित करते हैं तो शासन की सेवाओं के माध्यम से, तो आपकी मौजूदगी हमारे अपने उस पूरे होने वाले अच्छे भाव के पकवान का आनंद देते। जोरदार अभिनंदन करो तुलसी भैया के लिए भी। मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर भैया, जोरदार अभिनंदन। हम तो महाकाल वाले हैं भाई, बोले महाकाल महाराज की। और महाराज जी ओंकारेश्वर से पधारे, ओंकारेश्वर महाराज की। मंच पर विराजमान हमारी अपनी बहन, यहाँ की अब महू की हमारी विधायक बहन उषा ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन करो उषा ठाकुर जी का। और हमारी भाभी जी, मेरे लक्ष्मण भैया से बहुत अच्छे संबंध थे। मान्य कैलाश जी भाई साहब, लक्ष्मण सिंह जी गौड़, ये 2-3 लोग थे जहां मैं वर्षों से घर पे आता था। श्रीमती हमारी महापौर मालिनी लक्ष्मण गौड़, जोरदार अभिनंदन करो मालिनी जी के। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल रही है। अभी यहाँ एकलव्य सिंह गौड़ मौजूद है। एकलव्य कहाँ है? जोरदार अभिनंदन करो एकलव्य भाई का भी। इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन करो। एक बड़ी सौगात देने वाला हूं आपकी मांग के आधार पर। इसी जगह से हमारे बाबा कहा महन भैया अभी गए, आगे वाले पुल एक और ब्रिज का लोकार्पण हो रहा है। महन बाबा, जोरदार अभिनंदन करो महन बाबा हार्डिया जी। और दादा सबके कहा रमेश दादा मेंदोला जी, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, बहुत अच्छा अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजाकर रमेश मेंदोला जी। और गोलू भाई शुक्ला माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन गोलू भाई। मनोज जी है क्या? मनोज पटेल जी, जोरदार अभिनंदन मनोज जी का। और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जोरदार ताली बजाओ गौरव भाई के लिए। जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जोरदार अभिनंदन रीना सतीश मालवी जी का भी। कौन सा आपने ब्रिज मांगा बहन जी?
गई क्या? अभी हाल गए, आगे वाले पुल की तरफ गए, जोरदार ताली बजाओ। हमारे जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, कहाँ है चिंटू भाई? जोरदार ताली चिंटू भाई के लिए भी। और बाबूलाल जी का तो बोल ही दिया, एक बार फिर बोलता हूं, ये हमारे आज के मुख्य यजमान है। जोरदार बाबूलाल जी के लिए ताली बजाओ भाई। बहुत पुराना गाना था, लेकिन वो गाना हमारे सबके लिए जीवित एक तरह से स्पंदन का काम करता है। एक बंजारा जाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। ये ऐसा समाज है, वर्षों वर्षों से आवागमन के साधन नहीं थे, अलग अलग गांव, टप्पे, बस्ती, पहाड़, जिंदगी जहां मौका मिलता वो अपना रास्ता बनाती थी। लेकिन हमारे देश की विशेषता है, ऐसे समाज जो अलग अलग अपने अपने स्थान पे बसे हुए। जैसे ये हृदय धड़कता कब है? जब हृदय के धड़कने के साथ हमारी रक्त वाहिनियां अपने रक्त का प्रवाह करती है और रक्त के प्रवाह में शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करती है और ऑक्सीजन निकलने वाले गंदे रक्त को वापस लाके शुद्ध करती है। हजारों साल से बंजारा समाज हमारे अपने समाज को इसी प्रकार से जीवंत रखता, जिंदा रहने के लिए ये ताकत प्रदान करता था। इस सनातन धर्म के लिए बंजारा समाज ने जो किया है उसकी कोई कीमत कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी अमूल्य कीमत, अमूल्य आपकी भूमिका है। आने और जाने के क्रम में कई बार कई कष्ट होते हैं, कई प्रकार के कई अवरोध आते हैं बीच में, लेकिन सारे अवरोध समाप्त करते हुए सदैव बंजारा समाज ने अपने हिंदू धर्म की पताका लहराने का काम किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और सही कहा महाराज जी ने, ये है हमारी पार्टी और ये हमारा दर्शन और ये हमारा नेतृत्व। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका मूल मंत्र ही है सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक को छात में छोड़ के नहीं चलते, सबको लेके चलते साथ में। इसलिए कोठी तो गई भाड़ में, ये कोठा भर दिया आपने। जोरदार ताली बजाओ मेवालाल जी के माध्यम से। काहे की फूटी कोठी किसने देखी? कोई फूटी कोठी, जिसके भाग फूटे वो फूटी याद करे। ये तो मेवालाल जी की जय जय करने वाला सुना है। जोरदार अभिनंदन करो संत श्री मेवालाल जी महाराज की, सेवालाल जी की। सेवालाल जी देंगे तो मेवालाल जी अपने आप आई जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ पूरे समाज के लिए। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से ये जो समय आया है, ये समय इसी प्रकार से एक एक समाज के एक एक संत का है, उनके योगदान को लेके चलने का। और सही कहा महाराज जी ने कि संत के लिए समाज नहीं होता। तो महाराज जी आप चिंता मत करो, हर गरीब व्यक्ति के लिए हॉस्टल भी बनेगा और कोई बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सिद्ध किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस परंपरा के लिए। हम तो अपने भैया भारत माता की एक ही जय बोलना हम सबको। वो जगत जननी जगदम्बा, ये सारे संस्कार कोई अगर ये सोचे या बताए कि हाँ हम जिस पार्टी के रहने साथ में अनुयायी है तो हमारी सबकी क्या इच्छा है। यशस्वी प्रधानमंत्री सरल शब्द में बताते हैं कि हमारे अपने इस देश का मूल चरित्र ही इस देश के साथ साथ मानवता की स्थापना करने वाला है। और मानवता की स्थापना करने में ये पूरे ये देश वो देश नहीं, पूरी वसुधा की जय करने वाला हमारा दर्शन है। और उस दर्शन में हमारे सारे संत वृंद जो चार जयकारा लगाते हैं, उस चारों जयकारे में सब कुछ समायोजित हो जाता है। उसके लिए कहते हैं मानवता की जय करने के लिए बोलते धर्म की
और अधर्म का प्राणियों में और विश्व का। अब ये वसुधा हुई कि नहीं, विश्व का कल्याण हो गया। हमारे अंदर, दिलों के अंदर कोई बंधन नहीं है। बंधन अगर है तो हमारे संस्कारों के, हमारी संस्कृति के, जिसके कारण से हम अपनी भारतीय संस्कृति की जय जयकार करते दिखाई देते हैं। हमने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया, लेकिन हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखे तो ये भी मंजूर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलते दौर का भारत है। हम इस बात के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, लेकिन अपनी संस्कृति की उदारता के साथ साथ हमको सावधानी से भी बढ़ना है। इसलिए संत वृंद को हम अपने आगे आगे रखते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। हमारे यहाँ संत समाज का हम सम्मान देते हैं। और काल के प्रभाव में कोई एक युग की हो तो बात बताओ, हर युग में अभी दशहरा मना है। लाखों साल पहले भगवान राम हुए, जिनके जीवन काल में संत ने उनका मार्गदर्शन किया। विश्वामित्र ने थोड़ा सा कदम बढ़वा करके जंगल की तरफ पहुंचाया तो जंगल से सारे राक्षसों का अंत किया। ये भगवान श्री राम का पराक्रम था। और हमारे सबके बीच एक ऐसे आदर्श शासक बने कि आज तक हम रावण मार मार के राम राज्य की कामना करते। ये हमारी संस्कृति है और ये उनके उससे नहीं, लगातार अनंत हमारी यात्रा है। इसलिए देवी देवता भी 33 करोड़ देवी देवता हमारे हो गए, लेकिन हर देवी देवता के माध्यम से हमने अपनी जन सुविधाओं का, मानवता की, मनुष्यता की सेवा का चिंता की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक नहीं 4 ब्रिज का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो, क्योंकि ये 4 ब्रिज की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत है इंदौर से, और इंदौर में जो होता है वो सबसे हटके ही होता है, क्योंकि इंदौर जो करता है वो कोई नहीं करता। जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश में हमारे अपने स्वच्छता के लिए अगर कोई नगर जाना जाता है तो वो नगर इंदौर है। जोरदार अभिनंदन करो, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और अब तो महापौर जी ने अपना जो अभियान चलाया है, अभी अभी आपने कहा कि सीवर की लाइन के लिए प्रयास करना है, तो अगले कुछ ही दिनों बाद 400 करोड़ की लागत से यहाँ के सीवर के काम का शुरुआत भी करा जाएगा, ताकि ये जो पानी भरने की और बात की कठिनाई आती है, वो दोनों कठिनाइयां हल होगी। थोड़ा आनंद कमाया, जोरदार ताली बजा। ब्रिज तो मिल गया, 400 करोड़ के अलग से काम मिल रहा है पूरे क्षेत्र के लिए। और अभी आप रोड की बात कर रहे थे, आने वाले समय में जिस प्रकार से इंदौर के यातायात को लेकर योजना बनी है, आने वाले समय में हमारे अपने इस इंदौर के अंदर निश्चित रूप से कोई चौराहा ऐसा नहीं बचेगा जहां ट्रैफिक फंसेगा। भले ही 25 ब्रिज बनाना पड़े, 30 बनाना पड़े, 35 बनाना पड़े, कितने भी ब्रिज बनेंगे, लेकिन इंदौर की विकास की यात्रा को रोकने के लिए, सारे अवरोध हटाने का हम सबका संकल्प है। इसीलिए लगातार इंदौर अपना आगे बढ़ते बढ़ते चारों दिशाओं में कीर्ति प्रसिद्धि अहिल्या माता के समय से जो इंदौर की प्रारंभ हुई है, और एक ज्योतिर्लिंग ने, इंदौर के तो भाग्य इतने अच्छे हैं, इधर बाबा महाकाल और इधर ओंकारेश्वर, दोनों देवता हमको आशीर्वाद दे रहे, फिर क्या कमी हो सकती है। हम ये देखो, आप उधर छिपरा, इधर नर्मदा, और चंबल बगल से बहती है। ये मालवा का मिठास है। चंबल के किनारे के लोग हमारे यहाँ तो पूरे मीठे ही है, थोड़ा अगल बगल में से होते हुए जब जाती है तो मालूम पड़ता है कि क्षेत्र की भाषा क्या हो जाती है। लेकिन हमारे लिए इस बात का आनंद है कि चंबल के चंबल पुत्र मध्य प्रदेश में भी आनंद करते हैं और राजस्थान को भी आनंद में लाते हैं पानी पिला करके। इसलिए चंबल, पार्वती, काली सिंध, तीनों की नदी जोड़ो योजना में योजना बनी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस मालवा की यात्रा के लिए। हमारे यहाँ तो मालवी कहावत है, पग पग रोटी डग डग नीर। इतना आनंद है इस मालवा में। और आज के इस अवसर पर
ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। आपने देखा होगा सरकार बनने के साथ ही इन व्यवस्थाओं पे लगातार ध्यान दिया गया है, लेकिन आज के इस अवसर पर माननीय मोगी जी यहाँ विराजमान है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मोगी जी का। पास में सोनकर जी भी है, आपका भी अभिनंदन है। उधर हरि भैया से लेके दोनों प्रवक्ता, हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जोरदार अभिनंदन आपका। और हमारे पास में नरेंद्र सलूजा जी, हरि भैया यादव जी, और हमारे वो जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी मित्रों का। पीछे जितने लोग बैठे हैं, आज बारिश ने भी हमारी परीक्षा ली। पहले तो लगा के कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। हमने कहा भारत में, खास करके हमारे लिए इंदौर में, अपने इस विकास के मामले में कोई रास्ता नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण ने, हमको मालूम है, गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र से विकास के मामले में लड़ाई ली थी। हमारे भगवान कृष्ण ने यह मार्गदर्शन दिखाया है कि जो मूलभूत सुविधाएं और पानी के लिए कालिया नाग को मर्दन करके एहसास कराया था कि ये जितनी सुविधाओं के क्षेत्र हैं, ये परमात्मा की कृपा से आते हैं। इसमें कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए हम तो अपने राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। आपने गौमाता की बात की महाराज जी, आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने जैसे ही गठन किया, हमने कहा खेती तो हो रही है बहुत अच्छे स्तर पर, लेकिन घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गाय पालने वाले, हमारे घर में दूध दही की नदियां बहती थी अपने देश के अंदर, वो पुनर्स्थापित करना है। अभी पूरे देश के दूध उत्पादन में 9% की भूमिका मध्य प्रदेश की है। हमने निर्णय किया ये हम 20% ले जाएंगे, डबल करेंगे इसको, और उससे आगे जाकर के जो 10 से ज्यादा अपने पशुपालन दूध वाले लाएंगे, गौशाला जैसी घर घर गौशाला बने, उनको अनुदान देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस व्यवस्था से हम जोड़ने वाले हैं। और जो गाय को पाल करके दूध निकाल करके अपना, अगर उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो बछिया को उछेरे, और बछिया सरकार खरीद देगी, ताकि वो अपना ये पशुपालन का प्रेम खत्म नहीं करे, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ाना है। इसलिए सहकारी क्षेत्र में भी अभी हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये सागर, ये जो दुग्ध संघ है जो प्रॉफिट में, लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और हमने कहा दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे और दूध के उत्पाद भी बढ़ाएंगे, लगातार आमदनी बढ़ाने के लिए। और दूध में भी जैसे हम अपने फसल में अपना बोनस देते हैं, फसल खरीदने में, जो धान में, गेहूं में, उसी प्रकार से दूध खरीदने भी बोनस हमारी सरकार चालू करने वाली है। ये हमने शुरू किया। ताली वाली तो बजाए, इतना आनंद का समाचार है। कहां कहां दूध मिलता है अंदाज लगा लो। और उससे आगे बढ़ करके जो नगर निगम में खिड़क होती थी, हमारा कांजी हाउस जिसको बोलते थे कि आवारा पशु बंद कर दो और उसके मालिक पे जुर्माना करके छोड़ दो, हमने ये महाराज ये निर्णय बदल दिया। नगर निगम 5,000 से 10,000 की गौशाला चलाएगी, सारा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कोई भी घर में बूढ़ी गाय हो, आवारा हो, लावारिस हो, अपाहिज हो, आप नहीं पाल सकते, गौशाला में ला दो, सरकार पूरा खर्चा देने वाली है। और न केवल नगर निगम में, पूरे प्रदेश के अंदर जो गौशाला चला रहे हैं, पहले प्रति गाय माता 20 रुपया अनुदान था, उस 20 को हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है कि कोई भी गौशाला चलाए तो कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन केवल गौशाला नहीं, घर घर गाय पाले, ये प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है। मुझे उम्मीद है ऐसे एक नहीं कई काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन आज तो विकास की शुरुआत हुई है और सच्चे अर्थों में हमारे अपने इंदौर में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। कुछ कारण से विलंब हुआ, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हमने तो कहा कि नया एक सवेरा आया है।
अब पूरा ब्रिज के हो सकता 4 भुजा निकलती होगी उन ब्रिजों की, तो 2 भुजा अगर अधूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता की परेशानी को सबसे पहले हल करना है। हमने कहा जितना हुआ उतना खोल दो, लेकिन जनता को सुविधा दो। ये हमारा अपने सरकार का निर्णय है, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, हमने सबने निर्णय किया। इसलिए आज सबसे पहले अगर ब्रिज दिया है तो बंजारा समाज के हमारे संत सेवालाल जी महाराज के माध्यम से ये ब्रिज की सौगात दी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आज ये सौगात मिली है, ये सौगात का सिलसिला और बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः सभी बंधुओं को नमस्कार, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ जी को कि वे आभार व्यक्त करें। आदरणीय एकलव्य गौड़ जी।